हेलो स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे क्लास 10th यूपी बोर्ड में आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें आपका फिजिक्स दर्पण इससे कुछ क्वेश्चन जरूर बनते हैं। जैसे कि आरेख क्या होता है, आरेख कैसे बनते हैं, दर्पण के प्रकार या दर्पण क्या होता है। तो पहले हम बेसिक जानेंगे कि दर्पण क्या है। दर्पण एक चिकना सतह होता है और सतह के एक साइड में लाल ऑक्साइड का पेंट कर दिया जाता है, जिससे कि जो प्रकाश की किरणें दूसरे सतह पे आती हैं, टकराने के बाद परावर्तन हो जाती हैं और सामने जो भी वस्तुएं होती हैं उसका प्रतिबिंब बनता है। अगर हम लोग सतह पर पेंट ना करें तो प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चली जाएंगी, अर्थात प्रतिबिंब नहीं बन पाएगा। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनने के लिए प्रकाश का परावर्तन होना जरूरी है। परावर्तन का अर्थात किरणें आएंगी, टकरा के वापस लौटेंगी, वस्तुओं से मिलेंगी, तभी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पे मैंने परिभाषा लिख दिया है दर्पण का कि एक चिकना सतह होता है, सतह का एक दिशा में लाल ऑक्साइड का कलई पेंट किया जाता है, दर्पण में प्रकाश का परावर्तन होता है और वस्तुओं का प्रतिबिंब बनता है। दर्पण के प्रकार, दर्पण आपके 3 प्रकार के हैं: उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण। आपका जो उत्तल दर्पण होता है कुछ इस प्रकार से होता है। इसमें जो आपका परावर्तन होता है उभरे हुए तल पे होता है, जैसे कि ये, और इसमें अंदर की तरफ पेंट किया जाता है इस तरह से। अब इसमें जो प्रकाश की किरणें होंगी इस साइड से आती हैं और यहाँ पर टकराएंगी इस तरह। अवतल दर्पण क्या होता है? इसमें जो आपका परावर्तन होता है, ये भी एक गोलाकार ही भाग होता है, इसमें जो परावर्तन होगा आपका दबे हुए तल पे होता है इस तरह से, और जो इसमें पेंट किया जाता है उभरे हुए तल पे होता है। परावर्तक तल क्या होते हैं? परावर्तक तल जहां पे प्रकाश किरणें जाके टकराती हैं वो आपका कहलाता है परावर्तक तल। यहाँ पे देखेंगे उत्तल दर्पण में जो परावर्तक तल होता है उभरा हुआ होता है, अवतल दर्पण में परावर्तक तल दबा हुआ होता है। समतल दर्पण आपका प्लेन होता है। खैर, हमको इन्हीं दोनों के बारे में ज्यादा चर्चा करना है, क्योंकि इससे कुछ प्रतिबिंब की स्थितियां बनेंगी, आरेख बनेंगे। तो आइए हम लोग देखेंगे कि उत्तल दर्पण द्वारा कैसे आरेख बनेगा। लेकिन इससे पहले कुछ बेसिक चीजें, जैसे कि दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, इसमें वक्रता केंद्र क्या होगा, फोकस क्या होगा, और इसके बाद फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। चलिए देखिए, जो आपका उत्तल दर्पण होता है, ऐसा माना जाता है कि एक गोलीय दर्पण होते हैं। जो किसी गोलीय दर्पण का मतलब ये हो गया कि गोला सा कुछ सर्कल सा रहा होगा और इसको यूं इस तरह से काट कर बनाया जाता है। इसका जो मध्य बिंदु होता है ये, इसको हम बोलते हैं वक्रता केंद्र बोलते हैं। ये हो गया आपका वक्रता केंद्र, इसको हम सी से डिनोट करते हैं। अच्छा, अगर मैं बात करूं अवतल दर्पण की, तो इसमें मैं जो कलई करूंगा, पेंट करूंगा, बाहर की तल पे करूंगा। अच्छा, जो आपका परावर्तक तल होगा, इसका जो मिड पॉइंट होगा, मध्य बिंदु, ये आपका कहलाता है ध्रुव। ध्रुव को पी से नोट किया जाता है। वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की जो दूरी होती है यह कहलाती है आपकी वक्रता त्रिज्या। इसको आप आर से लिख सकते हैं। अच्छा देखिए, जो आपका वक्रता केंद्र है और ध्रुव, इसका जो मिड पॉइंट होता है ये होता है आपका फोकस। अगर आप अवतल दर्पण में हैं तो अवतल दर्पण में जो आपका केंद्र होगा परावर्तक तल की तरफ होगा, जो फोकस होगा ये भी परावर्तक तल की तरफ होगा। चलिए ठीक है। ठीक इसका विपरीत अगर हम लोग आ जाएंगे उत्तल दर्पण में, तो उत्तल दर्पण में क्या होगा, आपका जो परावर्तन होता है वो उभरे हुए तल पे होता है। क्योंकि परावर्तन उभरे हुए तल पे हो रहे हैं तो कुछ इस प्रकार से, इसमें अंदर की तरफ से मान लीजिए मैं पेंट कर देता हूं, अंदर की तरफ से पेंट किया जाएगा इस तरह से, और इसका जो केंद्र होता है अंदर की तरफ, यहां पर सी यहां होगा, ये आपका पी होगा,
और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी आर होगी टोटल, और जो मिड पॉइंट होगा एफ होगा। इसमें क्या होगा, और उत्तल दर्पण में केंद्र और फोकस ये सब जो आपका परावर्तन तल के विपरीत होगा, अंदर की तरफ होगा, यानी कि जस्ट इसका उल्टा। इसमें अब हम समझेंगे कि ये जो फोकस क्या है, ध्रुव क्या है, वक्रता त्रिज्या क्या है, केंद्र क्या है। अगर कोई आपका गोलीय दर्पण है तो उसका जो मध्य बिंदु होगा, केंद्र हम माने तो आपका वक्रता केंद्र है। जो आपका ये दर्पण है इसका मध्य बिंदु ध्रुव कहलाएगा। केंद्र से ध्रुव तक की जो मिलाने वाली रेखा है ये आपकी कहलाती है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या का हाफ एफ कहेंगे, जहां पे फोकस होता है, जस्ट इसका उल्टा। अवतल दर्पण में जो आपका केंद्र होगा अंदर की तरफ होगा, मतलब जहां पे आपका परावर्तक तल उसके साइड में अंदर की तरफ। उत्तल दर्पण में क्या होता है, परावर्तक तल जहां पे परावर्तक तल है उसके अंदर की तरफ होता है, यहाँ पे जस्ट उल्टा। चलिए अब हम लोग देखेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की स्थितियां। अगर वस्तु अनंत पे है, वक्रता केंद्र पर है, फोकस पे है, तो प्रतिबिंब कैसे बनता है। इससे पहले प्रतिबिंब की स्थिति जानने के लिए 3 नियम होते हैं। अगर कोई भी प्रतिबिंब बन रहा है तो इसके 3 नियम है। पहला नियम होता है आपका, जैसे कोई भी आपका, जैसे मान चलिए कि ये अवतल है, तो ये जो आपका ये केंद्र सी, फोकस एफ, ध्रुव पी है, ये पूरी जो लाइनिंग है ये कहलाती है मुख्य अक्ष। पहला नियम कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई भी किरण चलती है तो परावर्तक तल से टकराने के बाद मुख्य फोकस से ऊपर चली जाती है सीधा। जस्ट इसका उल्टा अगर आप उत्तल दर्पण में जाएंगे तो उत्तल दर्पण में क्या होगा, कुछ इस तरह से। इसमें मान चलिए कि जो आपका पेंटिंग होगा अंदर की तरफ हो जाएगा, ए पी एफ सी, मुख्य अक्ष के समांतर किरणें चलेंगी और यहां से टकराने के बाद ये फोकस से होकर ना जा करके ये बिखर जाएंगी, मतलब उसी साइड में चली जाती हैं, इस साइड में। सॉरी हो गए आपका, अगर जो फोकस में बनाऊंगा अंदर की तरफ बनाना था मुझे, कुछ इस तरह से पी और इसका फोकस अंदर की तरफ होगा, यहाँ पे केंद्र होगा, जिसे मान लीजिए मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के समांतर किरणें चलेंगी, यहां से टकराने के बाद ये क्योंकि देखिए यहाँ पे पेंट किया गया है तो प्रकाश की किरणें अंदर नहीं जाती हैं, ये अंदर फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होंगी। इसका मतलब जस्ट पीछे ये रिफ्लेक्ट कर जाएगा कुछ इस तरह से। ये होगा आपका उत्तल दर्पण में। दूसरा है कि अगर कोई किरण, ये मुख्य अक्ष है, ये आपका अवतल दर्पण है, अगर कोई किरण फोकस से होकर आ रही है कुछ इस प्रकार से, तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी कुछ इस तरह से। जस्ट इसका उल्टा इसमें समांतर होता हुआ प्रतीत होगा। तीसरा नियम है पी एफ सी, अगर कोई किरण इसके केंद्र से, वक्रता केंद्र से होकर जा रहा है तो सीधा उसी दिशा में जाएगा और यहां से टकराने के बाद फिर उसी दिशा में वापस लौट जाता है। ये आपका तीसरा नियम है। तो उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों की स्थिति जो होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और आरेख कई प्रकार से पूछे जाते हैं, कहीं वस्तु को कहाँ रख के कब क्या पूछ लिया जाए, ये कई आरेख बनते हैं। चलिए इन्हीं तीनों नियम में से हम 2 नियम का प्रयोग करेंगे और आरेख बनाना सीखेंगे। तो अब आपने सीखा कि दर्पण क्या है, दर्पण समझ गए कि एक चिकना सतह होता है जिससे प्रकाश का परावर्तन होता है, और सतह के दूसरे साइड में कहीं कलई किया जाता है, पेंट किया जाता है लाल साइड से। और आपके 3 प्रकार के हैं दर्पण, उत्तल, अवतल, समतल। उत्तल दर्पण अभी आपने सीखा कि इसमें जो परावर्तन होगा उभरे हुए तल पे होगा,
अवतल दर्पण में परावर्तन दबे हुए तल पे होता है। चलिए अब हम सीखते हैं उत्तल दर्पण द्वारा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी तक इसमें जो हम सीख रहे थे ये बेसिक था, लेकिन इसके आगे जो अब आरेख बनने वाला है, प्रतिबिंब की स्थिति हम जानने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अवतल दर्पण, पहले हम देखते हैं अवतल दर्पण द्वारा। अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों की स्थितियां। पहला देखिए, क्योंकि अवतल दर्पण है तो पहला स्थिति मैं ये करने जा रहा हूं कि जैसे मान के चलिए कि आपका ये अवतल दर्पण है कुछ इस प्रकार, ये आपका ध्रुव है, फोकस हो गया, सी हो गया। इतना तो कंडीशन हमें पता है, लेकिन मैं कर क्या रहा हूं कि पहली कंडीशन में वस्तु को अनंत पे रख रहा हूं, तो अनंत में मान ले रहा हूं कहीं कुछ इस प्रकार, यानी कि जो केंद्र इसके आगे मान ले रहा हूं कि इधर है। तो अगर यहाँ पे मैं वस्तु रखूंगा, वस्तु की जो हाइट होती है इसको हम लिखते हैं ओ डैश से लिख सकते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट। अब वस्तु अनंत पे है तो इसकी एक हाइट होगी। अब यहां से जो प्रकाश की कुछ किरणें ऐसे चलती हैं, तो मुझे पहला नियम है, जब भी प्रतिबिंब बनाना होगा तो दो किरणों का मिलना जरूरी है। अगर किरणें मिल रही हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, अगर मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो आभासी। अगर कोई भी हम आरेख बनाना चाह रहे हैं तो इसमें से दो नियम फॉलो करना है। जैसे कि पहला नियम है कि अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है तो इसके परावर्तक तल से टकराएगी और इसके फोकस से होकर चली जाएगी। ये पहला नियम है। अच्छा, उसके बाद देखेंगे, एक नियम तो मैंने लगा दिया। अगर दूसरा नियम, अगर वस्तु अनंत पे है तो उसकी हाइट कुछ होगी। मान चलिए कि मैं वस्तु का एक पूरा पार्ट ले रहा हूं और एक किरण नीचे से भी गुजार दे रहा हूं कुछ यहां से, इस तरह से। अच्छा, ये भी मुख्य अक्ष के समांतर गया और इसके फोकस से होकर चला गया। जहां पे किरणें एक दूसरे को काटती हैं, यहाँ पे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है और ये एकदम बिंदु के समान बनता है। कई कंडीशन है आरेख बनाने के, दो नियम फॉलो कराएंगे, आरेख बनेगा। अच्छा, देखते हैं कि वस्तु जब अनंत पे है तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो बिंदु के समान बनेगा, छोटा बनेगा। जहां पे किरणें मिलती हैं, एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, वहां पे प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। इसका मतलब अगर अवतल दर्पण